जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त सारणी के सीरीज में आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे बाबू कि जो 118 तत्व हैं उनमें उनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है और कहाँ उनकी उपस्थिति कितनी अधिक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाबू भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट पर बात किया जाए बाबू कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पे कौन आता है बाबू, तो याद रखिएगा सिलिकॉन आता है। तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम आता है। चौथा नंबर पे लोहा आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन मतलब इनमें से कौन तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। लेकिन ये भी कह सकता है कि कौन ऐसा अधातु है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। याद रखिए वो ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु होता है। और सिलिकॉन क्या होता है बाबू, याद रखिएगा उपधातु होता है, उपधातु। जबकि एल्युमिनियम और लोहा क्या होते हैं बाबू, धातु होते हैं। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि कौन ऐसा उपधातु है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उपधातु की बात करेगा तो याद रखिएगा सिलिकॉन। समझ में आया कि नहीं। अब कौन धातु की बात करेगा, धातु की बात करेगा तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम होता है। दूसरा नंबर पे कौन होता है बाबू, लोहा होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो अभी तक मैंने बताया कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन, तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम, चौथा नंबर पर लोहा। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर धातु की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन होता है, एल्युमिनियम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला अगर मैं आपसे धातु की बात करूं तो धातु याद रखिएगा कौन होता है बाबू, एल्युमिनियम होता है। क्या होता है बाबू, एल्युमिनियम भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक पाया जाने वाला उपधातु कौन है, तो उपधातु याद रखना है बाबू कौन होता है, सिलिकॉन होता है। और अगर पाया जाने वाला तत्व या क्या पूछे बाबू आपसे, तत्व या अधातु पूछे तो याद रखिएगा कौन होता है बाबू, ऑक्सीजन होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बाबू कौन तत्व, कौन बताइएगा, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन। कहाँ की बात हो रही है, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। कई लोग लोहा को ट्रिक मारते हैं, नहीं बाबू गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है, 8% और लोहा होता है 5%। सिलिकॉन 28%, ऑक्सीजन 47%। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, अधातु ऑक्सीजन, उपधातु सिलिकॉन और धातु एल्युमिनियम। दूसरा नंबर पे कौन धातु आएगा, तो दूसरा नंबर पे याद रखिएगा लोहा आएगा। ठीक है बाबू। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बाबू कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है नाइट्रोजन। दूसरा नंबर पर होता है ऑक्सीजन, तीसरा नंबर पर आर्गन, चौथा नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाए कि सर नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए कितना बाबू, 78%। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन
वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा 21%। अब बाबू आर्गन जो है, आर्गन आप याद रखिएगा निष्क्रिय गैस है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, आर्गन पाया जाता है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। तो आप लोग बताइए बाबू, ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है बाबू? ये भी अधातु है और ये भी तो क्या है बाबू? सब के सब इसमें से जितना है सब के सब क्या है? अधातु है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा आर्गन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस, सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन गैस बाबू? निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस बात करें या उसी को बाबू अक्रिय गैस भी बोल सकता है। निष्क्रिय गैस इंग्लिश से बोलते हैं नोबल गैस। कौन सा गैस बाबू? नोबल गैस। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो याद रखना है आर्गन होता है, आर्गन यानी AR। इनके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए निष्क्रिय गैसों में और कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैसों में बाबू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आर्गन के अलावा और कौन कौन होता है? वो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन हो ही गया। इसके अलावा वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। और आपको याद रखना है जेनॉन जो होता है, कौन बाबू? जेनॉन। इसको कौन सी गैस के नाम से? अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बाबू दुनिया में जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट? 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। और याद रखिएगा जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी पृथ्वी का ताप उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर पूछेगा कि निष्क्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा आर्गन 0.9% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके पास बाबू? ब्रह्मांड, यार पूरा यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब बाबू जितने ग्रह उपग्रह जो भी क्या है पृथ्वी है, सब में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पूरे यूनिवर्स में बाबू, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिवर्स में अकेले सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये लगभग कितना परसेंट है बाबू? 75%, यानी 3/4 अकेले सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन गैस 75%। और हीलियम गैस, हीलियम गैस क्या होता है बाबू? कब परसेंट बाबू? 23%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 1% पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में यूनिवर्स में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा नंबर पर हीलियम है। और याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सूर्य के पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो भी हम लोग को सूर्य से ताप मिलता है, सूर्य से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जो आपको क्या मिलती है बाबू? ऊष्मा मिलती है। वो किसके कारण मिलती है बाबू? नाभिकीय संलयन के कारण मिलती है। और नाभिकीय संलयन में कौन सी गैस के चलते, किस गैस के चलते बाबू? तो आप याद रखिएगा हीलियम के कारण मिलती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी आपको हमेशा इस बात का याद रखना है। और कौन सी घटना यहाँ होती है? नाभिकीय संलयन की घटना, जिसके अंदर बाबू हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम गैस का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम लोग को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। किनसे? सूर्य के प्रकाश से। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा
कौन सी गैस बाबू? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा बाबू कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन 75%, हीलियम 23%, ऑक्सीजन 1% पाया जाता है। और हीलियम जो होती है सूर्य के पास काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो किससे बनती है? वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कौन संलयन से? नाभिकीय संलयन से, जिससे कारण काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब चलते हैं हम लोग किसके पास? चौथा नंबर के पास, ठीक है। देखियो 4 नंबर आ रहा है समुद्र। समुद्र में पूछ रहा है खनिज यानी जो तत्व हैं किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए बाबू समुद्र में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? क्लोरीन गैस की मात्रा पाई जाती है। यानी क्लोरीन की मात्रा, वहाँ पर तो गैस नहीं होगी, क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा 55% पाई जाती है। साथ साथ बाबू सोडियम की मात्रा कितनी परसेंट? 31% पाई जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा 0.7%, सल्फर की मात्रा मैग्नीशियम की मात्रा 7.7% और सल्फर की मात्रा 3.7% और कैल्शियम की मात्रा 1.2% पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा अगर समुद्र में खनिज पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू? समुद्र में खनिज पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरीन पाया जाता है। अगर क्लोरीन नहीं है तो किस पे ट्रिक मारिएगा? सोडियम पाया जाता है। तो अगर खनिज की बात करें समुद्र में तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा बाबू? आपको क्लोरीन की मात्रा प्राप्ति होगी। अब क्लोरीन कितना परसेंट? 55%। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, इसके अलावा बाबू वायुमंडल में नाइट्रोजन और समुद्र में खनिज की बात किया जाए तो कौन बाबू? क्लोरीन सबसे ज़्यादा 55% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा बाबू? सोडियम 31% पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे 5वें नंबर पर, यानी कौन तत्व कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके पास था। अभी तक कहाँ देखा हमने? भूपर्पटी, वायुमंडल, ब्रह्मांड और कहाँ बाबू? समुद्र में। ठीक है बाबू, चलिए इसके अलावा उसमें और क्या था बाबू? हाइड्रोजन अगर पूछा जाए तो कितना परसेंट? नहीं, ये आपके पास थोड़ा सा देख लीजिए, 5वां नंबर ऊपर कट गया है। हाँ, उसमें भी हो सकता है। हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, सोडियम 1%। अब ये कहाँ का है? 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। 5वां नंबर देखते हैं, नीचे है इसके। हाँ बाबू, समुद्र में कौन पाया जाता है? कितना बाबू? देखिए एक बार, ये 5वां का उधर चला गया। समुद्र की बात किया जाएगा, समुद्र, तो समुद्र में सबसे ज़्यादा, देखिए बाबू दोनों में अंतर क्या है? एक पूछेगा समुद्र में खनिज, तब कहिएगा बाबू क्लोरीन। अगर समुद्र में तत्व पूछेगा तो क्या मारिएगा ट्रिक बाबू? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कितना परसेंट बाबू? 86% पाया जाता है। तो समुद्र में पूछेगा ऑक्सीजन और समुद्र में खनिज पूछेगा क्लोरीन, याद रखना है। क्लोरीन कितना परसेंट बाबू? 55%। और समुद्र में अगर पूछा जाए तत्व के बारे में, क्योंकि समुद्र में केवल जल पाया जाता है और उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 86% होती हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब तक 5 हमने सीखा। भूपर्पटी कौन होता है? भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछेगा बाबू वायुमंडल, नाइट्रोजन। इसके अलावा पूछेगा आपसे ब्रह्मांड, हाइड्रोजन। समुद्र में खनिज पूछेगा क्लोरीन और समुद्र में पूछेगा ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 86%। इसके अलावा और कौन कौन समुद्र में पाया जाता है बाबू? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना परसेंट बाबू? 11%। क्लोरीन 1.8%। सोडियम 1% पाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर पूछा जाए कि जो समुद्र है,
किसमें बाबू? समुद्र में। अगर पूछा जाए कि हैलोजन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? हैलोजन। हैलोजन जिसकी मात्रा क्या हो बाबू? सर्वाधिक हो। तो अगर खनिज के रूप में बात कीजिएगा तभी क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। और अगर बाबू खनिज की बात होगी तभी क्लोरीन, यानी किसके रूप में? हैलोजन जो होगा। और तत्व में भी कौन आएगा? क्लोरीन। तो समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हैलोजन कौन है बाबू? क्लोरीन है। और हैलोजन का मतलब होता है लवण उत्पादक। क्या होता है बाबू? हैलोजन के मतलब होता है लवण उत्पादक। और इसमें कौन कौन आते हैं बाबू? याद रखिएगा, इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आता है, लेकिन एस्टेटाइन की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। 4 बाबू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कौन ऐसा हैलोजन है जो समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्लोरीन। याद रहेगा। और चाहे वो तत्व के रूप में हो, वो में क्लोरीन कितना पाया जाता है? 1.8%। और अगर बात हो बाबू खनिज के रूप में, उसमें पाया जाता था बाबू, देख लीजिए कितना परसेंट? लगभग में 31 क्लोरीन का है 55% के आसपास पाया जाता है। समझ में आया बाबू? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यानी ये समुद्र की बात है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम। समझ में आया? अब मैं बात करता हूं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में कौन कितना पाया जाता है। चलिए वो देखिए, मानव शरीर, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है बाबू? ऑक्सीजन है। क्यों बाबू मानव शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा? क्योंकि मानव शरीर में जल पाया जाता है, और जल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट? 65% होती है। कार्बन की मात्रा 18.5%, हाइड्रोजन की मात्रा 9.5%, नाइट्रोजन की मात्रा 3.5% और कैल्शियम की मात्रा 1.5% होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। समुद्र में खनिज कौन है? क्लोरीन है। समुद्र में तत्व कौन है बाबू? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। कितनी मात्रा बाबू? 65% पाया जाता है। तो आपको इतना याद कर लेना है। दूसरा नंबर पे कौन आएगा बाबू? कार्बन। कितना परसेंट? 18.5%। तीसरा नंबर पाएगा बाबू हाइड्रोजन 9.5%। चौथा नंबर पाएगा, चौथा नंबर पे कौन आएगा? वो नाइट्रोजन 3.5%। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 1.5% होती है। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में मानव शरीर में पाए जाते हैं। कैल्शियम का यूज कहाँ होता है बाबू? दांत और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना। डीएनए आरएनए में कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। जल में कौन होता है? वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। और कार्बन शरीर है, कार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर पे संपूर्ण अगर पृथ्वी पर पूछा जाए, यानी संपूर्ण पृथ्वी के मतलब है बाबू कोर में भी पाया जाए और भूपर्पटी पर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन कौन आ जाएगा? भूपर्पटी, भूपर्पटी प्लस कोर, यानी भूपर्पटी प्लस कोर दोनों की बात किया जाए तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा लोहा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, भूपर्पटी पर पूछेगा कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है? भूपर्पटी पर धातु, भूपर्पटी पर अगर धातु पूछा बाबू, एकदम ध्यान से सुनिएगा, भूपर्पटी पर धातु पूछेगा, धातु, तब कहिएगा एल्युमिनियम। और अगर पृथ्वी पर पूछे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है तो याद रखिएगा Fe यानी लोहा पाया जाता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो भूपर्पटी में केवल पृथ्वी का ऊपरी सतह और संपूर्ण पृथ्वी यानी कोर में भी पाया जाता है लोहा। और इन सभी स्थानों पर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है तो याद रखिएगा लोहा। कितना परसेंट बाबू? 35%। ऑक्सीजन
30%, सिलिकॉन 15%। समझ में आया कि नहीं बाबू? जबकि भूपर्पटी में क्या था, याद कीजिए बाबू, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन था बाबू? भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद था सिलिकॉन, उसके बाद था एल्युमिनियम, फिर कौन था बाबू? लोहा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, इनका क्रम चेंज हो गया। अगर बात किया जाए संपूर्ण पृथ्वी पर तो 2 नंबर पर आ जाएगा बाबू ऑक्सीजन और 1 नंबर पर आ जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा काफी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के कोर में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, देखिए बाबू, और मैग्नीशियम की बात होगी तो कितना याद रखिएगा, 13% होती है। ये भी कहाँ पाया जाता है बाबू? पृथ्वी पर पाया जाता है। ये कहाँ का है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर मैग्नीशियम कितना पाया जाता है? 13% पाया जाता है। अब बात किया जाए बाबू कोर, कहाँ बात किया जाए बाबू? कोर, यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक सतह में यानी कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। अकेले कितना परसेंट? 85%। और निकेल पाया जाता है मात्र कितना परसेंट? 5% पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 8 हमने बताया। सबसे पहला हमने किसके बारे में बताया बाबू? ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला हम लोग के पास था बाबू भूपर्पटी पर, और भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना परसेंट? 47%। और धातु अगर पूछेगा भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा तो याद रखिएगा एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%। वायुमंडल के बारे में बताया बाबू, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस, तो कहिएगा आर्गन 0.9%। और अजनबी गैस कौन होता है? जेनॉन होता है, यानी अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया आपको बाबू तीसरा नंबर पे कि कौन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, दूसरा नंबर पर हीलियम, तीसरा पर ऑक्सीजन। और जो हीलियम होता है उसी के कारण बाबू सूर्य के प्रकाश से उष्मा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन मिलके नाभिकीय संलयन करके बाबू, नाभिकीय संलयन का मतलब 2 नाभिक मिलकर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करें, इसके द्वारा क्या बनाते हैं बाबू? हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम लोग को उष्मा की प्राप्ति होती है। चौथा नंबर मैंने बताया बहुत समुद्र में सबसे ज्यादा अगर खनिज पूछा जाएगा तो क्या बताइए? क्लोरीन, सोडियम 31%, मैग्नीशियम 7.7%, सल्फर 3.7% और कैल्शियम 1.2% पाया जाता है। तो समुद्र में सबसे ज्यादा खनिज क्लोरीन। समझ में आया कि नहीं बाबू? फिर मैंने बताया 5वें नंबर पर समुद्र में सबसे ज्यादा तत्व की बात करेगा, जल की बात करेगा, तो जल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, यानी कितना परसेंट? 86% पाया जाता है। फिर मैंने बताया उसके बाद इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है बाबू? तो हाइड्रोजन पाया जाता है 11%, क्लोरीन 1.8%, सोडियम 1%। अगर समुद्र में हैलोजन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो क्लोरीन खनिज के रूप में 55% और जल में कितना परसेंट? 1.8% पाया जाता है। मानव शरीर में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.5%, कैल्शियम 1.5%। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा बाबू? ऑक्सीजन पाया जाएगा। फिर मैंने बताया आपको संपूर्ण पृथ्वी की जब भी बात होगी आपको भूपर्पटी प्लस कोर का भी यूज करना है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन था, जबकि धातु में कौन था? वो एल्युमिनियम। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी अगर क्वेश्चन में कहे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो याद रखिएगा लोहा 35%। लेकिन अगर पूछे भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। ठीक है बाबू। अब लास्ट हम लोगों ने बात किया किसके बारे में बाबू? कोर के बारे में। किसके बारे में? कोर। मैग्नीशियम याद रखिएगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व है। कितना पाया जाता है? 13% पाया जाता है। अब पृथ्वी के कोर यानी कोर में
सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा, कितना परसेंट बाबू 85%, और निकेल 5% पाया जाता है। तो ये था बाबू हम लोग के पास तत्वों की उपस्थिति, जो हम लोग के आवर्त सारणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।